स्वागत है मैथ विद ऋषभ में। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर के बारे में। देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी साइंस, मैथ और हिंदी के मॉडल पेपर को कवर कर लिया है। इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को कवर करने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो से आप लास्ट तक जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार विजिट करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर उनको काफ़ी मदद कर सकता है एग्जाम बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखा पा रहा हूँ तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2021-22 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10 विषय जो है सामाजिक विज्ञान है। पूर्णांक 70 नंबर का आपको जैसा पता है, 30 नंबर का इंटरनली होता है और 70 नंबर का एक्सटर्नली एग्जाम होता है। टोटली 100 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं एग्जाम से रिगार्डिंग, तो उसके संक्षेप में संदर्भ में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए समय जो होता है 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। प्रारंभ के 15 मिनट जो है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। कुछ निर्देश दे रखे हैं। पहला निर्देश है कि यह प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों का और ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न पत्र एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाए। ठीक है, देखिए ये जो इंस्ट्रक्शन है सेम इंस्ट्रक्शन आपको बोर्ड के पेपर में भी मिलेगा, कोई चेंज नहीं मिलेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते रहिए। आप लोग को इंस्ट्रक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी बोर्ड में। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न के जो है के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न पत्र बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी तथा विस्तृत उत्तरी जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। फोर्थ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे क तथा ख खंडों हेतु जो है दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक होता है। मतलब अच्छे से पंच करना आवश्यक होता है, क्योंकि कहीं पे गिर जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी और कॉलेज की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ इंस्ट्रक्शन जो है दृष्टि बाधित छात्रों के लिए। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखिए यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं खंड क बहुविकल्पी प्रश्न है पहला। यहाँ पे निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वेरिएजम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका क आंसर सही हो जाएगा, सत्ता में सभी जातीय समूहों के साझेदारी। ठीक है, क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 क्या है, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो ये तो आप लोग को भी पता होगा कि चौरी चौरा कांड के कारण ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया था, स्थगित कर दिया था, पूर्ण विराम लगा दिया था। थर्ड क्वेश्चन पे बात करें तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना। तो 1861 ईस्वी में जो संयुक्त इटली का शासक जो बना वो कौन था, आप लोग को पता होगा कि इसका जो शासक बना था वो क्या था, विक्टर इमैनुअल था। ठीक है, तो आपका जो का विकल्प हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। इस पुस्तक की रचना जो है महात्मा गांधी जी ने की थी। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग का, यह जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, तो फ्रांस प्रसा युद्ध के द्वारा जो था जर्मनी का एकीकरण हुआ था। सारे क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया। तो ये 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं को रखा गया है संविधान की अनुसूची में। तो यहाँ देखिए सेवंथ क्वेश्चन की बात करें तो सेवंथ क्वेश्चन जो अति लघुत्तरी प्रश्न है, जिसका जो कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। यहाँ पे देखिए सेवंथ क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होंगे कि गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। तो गांधी जी द्वारा जो 2 प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन थे उसमें से असहयोग आंदोलन और आपको भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख है। ठीक है, और फिर यहाँ पे 8 क्वेश्चन की बात करें तो लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है। 2 कारण लिखिए। देखिए लोकतांत्रिक शासन को अन्य स्वरूपों से बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि यह लोगों की आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, लोकतंत्र शासक तथा तानाशाह की सनक पर निर्भर नहीं होता है। लोकतंत्र शासक लोगों के लिए है तथा लोकतांत्रिक सरकार सदैव लोगों के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण जो है लोकतांत्रिक को लोकप्रिय माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए 9th क्वेश्चन की बात करें तो भारत की जो उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देश जो हैं वो म्यांमार और बांग्लादेश हैं। आप लोग नोट करते चलिए क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए 10th क्वेश्चन की बात करें तो 10th क्वेश्चन अपना लघुत्तरी प्रश्न हो जाता है, जिसका कि 3 नंबर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन भी मिल जाता है अथवा करके आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए मारियान और जर्मेनिया कौन थी, उनको चित्रित करने का उद्देश्य क्या था। यहाँ पे रॉलेट एक्ट क्या था और गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया।
11th क्वेश्चन की बात करें तो वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दीर्घोत्तरी प्रश्न इसके बाद आता है। दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है 6 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपके अच्छे नंबर गेन करने में काफ़ी हेल्प करता है। 12th क्वेश्चन देखिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण भी दें, अथवा करके क्वेश्चन भी आपको मिल जाता है ऑप्शनल के रूप में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे देखिए 13 क्वेश्चन पे चले तो 13 क्वेश्चन भी आप लोग का यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग कीजिए, नहीं तो अथवा करके आपको ऑप्शन मिल जाता है। संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है मानचित्र संबंधित प्रश्न, जिसको कि मानचित्र में आपको इस मतलब कि साइन के द्वारा क्या करना होता है, मानचित्र में दर्शाना होता है एक डॉट के द्वारा। का क्वेश्चन की बात करें तो वह स्थान जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था, आप लोग को पता होगा, पंजाब में। ख क्वेश्चन की बात करें तो वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था, तो दांडी नामक स्थान से, जो कि गुजरात में है, वहाँ से उन्होंने नमक बनाना प्रारंभ किया था। मैं बता दूँ ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग सही आंसर देते तो हाफ नंबर मिलेगा, अगर मानचित्र पर रिप्रेजेंट करते तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ग क्वेश्चन की बात करें तो वह स्थान जहाँ पे नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, तो वह स्थान जो है बंगाल है। बंगाल की नदिया जिला है, ठीक है, वहाँ पे ये मतलब किसानों ने आंदोलन किया था। घ क्वेश्चन की बात करें तो वह स्थान जहाँ पे सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह, या अहमदाबाद का स्थान है, ये आप लोगों को पता होगा। अंगद क्वेश्चन वह स्थान जहाँ पे दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कोलकाता में क्या हुआ था, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का गठन हुआ था। तो ये चीज़ें आप लोग को पता होंगी, और आप लोग नहीं पता तो आप नोट करते चलिए। देखिए खंड ख की बात करते हैं तो खंड ख भी आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिए। देखिए खंड ख क्वेश्चन की बात करें तो खंड ख क्वेश्चन में बहुविकल्पी प्रश्न आपको पहला मिल जाता है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में जो है सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है, तो ये खेती जो है उत्तराखंड में की जाती है, सीढ़ीदार सोपानी खेती। और यहाँ पे देखिए 16 क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी रबी फसल है। देखिए रबी फसल जो है इसमें से चना रबी फसल है, जो कि काफ़ी मात्रा में किया जाता है। यहाँ पे 7th क्वेश्चन की बात करें, झारखंड में किस कोडरमा निम्नलिखित में से किसकी खनिज का अग्रणी उत्पादक है, तो यहाँ पे अभ्रक का जो है वह अग्रणी उत्पादक है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 18 क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो 18 क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो गुजरात में जो है काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो ये आप लोग नोट करते चलिए। 19वां क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, 130वां स्थान है भारत का जो है मानव विकास सूचकांक में। यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है, भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है। आय की दृष्टि से जो है उच्च आर्य वर्ग वाला, मध्य आर्य वर्ग वाला, निम्न आर्य वर्ग वाला, तो इनमें से कोई नहीं, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अभी अति लघुत्तरी प्रश्न की बात करें तो अति लघुत्तरी प्रश्न 2-2 नंबर के, ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैव और अजैव संसाधन का कोई 2 अंतर लिखिए। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए लघुत्तरी प्रश्न की बात करें तो लघुत्तरी प्रश्न 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज का निर्माण किस प्रकार होता है। किस एक पेय फसल का नाम लिखिए, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण भी लिखिए, ठीक है। अथवा करके क्वेश्चन है, इसमें दोनों में से आपको एक करना है। देखिए 25 क्वेश्चन की बात करें तो भारत का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए तथा प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन अगर नहीं आता तो अथवा करके अभी ऑप्शन आपको मिल जाता है। वैश्वीकरण क्या है, संक्षिप्त में परिचय दीजिए। देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न की बात करें तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है 26 क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरी के रूप में मिल जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताओं को लिखिए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये आपके अच्छे नंबर गेन करने के लिए ये जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न और लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं। देखिए यहाँ पे अथवा करके कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किसी 2 का वर्णन कीजिए। 27 क्वेश्चन की बात करें तो भारत में उपभोक्ता का समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों का लागू करना चाहिए।
अगर ये क्वेश्चन आता तो आप लोग करिए, नहीं आता तो अथवा करके भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन का अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मानचित्र से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल का एक उद्यान जो है चिन्ह द्वारा नाम सहित, नर्मदा नदी पर बने बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित, महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित, झारखंड का कोयला चिन्ह द्वारा नाम सहित, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन चिन्ह द्वारा नाम सहित। देखिए इन क्वेश्चन में से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता, अगर क्वेश्चन आपको सीरीज वगैरह में नहीं मिलता, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे इजीली पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके इजीली मुझे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। मैं आप लोग का जितना भी क्वेश्चन होगा उसे सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो से जुड़े रहिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना बोले और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर